हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर नेक्स्ट जेएस कोर्स। तो आज है यार हम लोग का लेक्चर नंबर 6, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर डायनेमिक रूट को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जो अपना नेक्स्ट जेएस का फोल्डर है उसके ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन करके एंड ओपन विद कोड करके मैं यहाँ पे बेसिकली इसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर इसको ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपना नोटपैड ओपन करूंगा। और नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे पेन ओपन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पेन सेलेक्ट करके, तो डायनेमिक राउट होता क्या है यार। तो यहाँ पे जो मेरा पहले का ये तो यार मैंने बता दिया था कि यह मेरा यूआरएल है। इसके बाद अगर सिर्फ स्लैश है तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है होम पेज। ये क्या होता है, ये मेरा होता है होम पेज। होम पेज फिर मेरा यहाँ पे क्या है, फिर मेरा मान लो यहाँ पे स्लैश करके यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है। और सीरीज के बाद जो यहाँ पे जो स्लैश करके सिर्फ सीरीज लिखा हुआ है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सीरीज पेज। क्या होता है, वो हमारा होता है सीरीज पेज। एंड उसके बाद मेरा कोई यार कुछ ऐसा इन पॉइंट है कि स्लैश करके आया हुआ है एंड स्लैश सीरीज एंड स्लैश के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमें डिफाइन नहीं है। या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या है मुझे पता नहीं है। तो ऐसे राउट्स को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक राउट्स। ऐसे राउट्स को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक राउट्स। डायनेमिक राउट्स तो इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग सिंपली यही देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नोटपैड बंद करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो एसएससी फोल्डर है उसके अंदर क्या होता है, हमें एक फोल्डर बनाना होता है जिसका नाम हम लोग रखते हैं ऐप। तो ऐप फोल्डर जब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो ऐप फोल्डर के अंदर ही हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें ऐप फोल्डर के अंदर बनाना होता है पेज.js। एंड पेज.js बनाने के बाद मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम है ऐप रखूंगा। एंड जो ऐप मेरा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक h1, और h1 पे मैं लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक h1 बना दिया और h1 में मैंने लिख दिया दिस इज आवर होम पेज। अब ऐप के अंदर मुझे एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा सीरीज के नाम से, क्योंकि मुझे सीरीज इन पॉइंट भी डिक्लेयर करना है। अब सीरीज इन पॉइंट डिक्लेयर करने के बाद मैं इसके अंदर पेज.js बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सीरीज के लिए भी एक फाइल बनाना है। तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं सीरीज रख दूंगा। और ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा h1, और h1 में लिखूंगा दिस इज आवर सीरीज पेज। और ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा अपना जो प्रोजेक्ट है उसको मैं रन करूंगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा npm run dev। npm run dev करने से मेरा जो ये नेक्स्ट.js का वेबसाइट है ये मेरा 3000 पोर्ट पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा 3000 पोर्ट पे ये ओपन हो गया है एंड 3000 पोर्ट पे मेरा आ गया दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। लोड करके देखते हैं। एंड जैसे मैंने रिलोड किया यहाँ पे दिस इज आवर होम पेज यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश सीरीज पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरा दिस इज आवर सीरीज पेज यहाँ पे मुझे देखने को मिल गया है। अब यार यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं सीरीज के बाद स्लैश करके यहाँ कुछ भी लिखूँ, जैसे स्लैश करके मैं लिख दूँ नेम या कुछ भी लिख दूँ, मतलब कुछ भी भाई कुछ भी, तो वो मैं कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे इसके लिए इन पॉइंट भी बनाना पड़ेगा। तो सीरीज के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, और जो नया फोल्डर बनाऊंगा उसको इनक्लोज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये मैं ऐसे करूंगा एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर नेम, मतलब यहाँ पे मान लो मेरा यूजर का नेम रहने वाला है। एंड मैंने उसको क्या करा, ऐसे करके बेसिकली बिग ब्रैकेट्स में मैंने उसको इनक्लोज करा है। एंड मैं ये इसका जो फोल्डर है मैं इसको बना दूंगा, नया फाइल इसके अंदर क्रिएट करूंगा पेज.js, ठीक है। अब पेज.js जो होगा वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट बनेगा जैसे हम लोग पहले बनाते थे। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट तो मुझे करना ही है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैं मान लो यूजर नेम रखना चाहता हूँ। तो फंक्शन का नाम मैंने यूजर नेम रख दिया है।
यूजर नेम, और यूजर नेम जो मेरा फंक्शन होगा उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे कुछ डेटा मुझे वहां से चाहिए, तो उसको मैं एज अ परम्स क्या यहाँ पे गेट करूंगा। ठीक है, तो मैंने एज अ परम्स अपने डेटा को गेट करा है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा जो मेरा h1 आएगा उसको, एंड उसके साथ साथ मैं इसमें लिख दूंगा दिस इज आवर सीरीज पेज ऑफ, और मुझे अगर वो डेटा जो परम्स है उसके अंदर यूजर नेम है, ठीक है, जो आपका परम्स आ रहा है ना, परम्स के अंदर आपका यूजर नेम आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिख सकते हो। तो करली ब्रेसेस के अंदर आप जो लिखते हो, तो अगर आप लोगों ने रिएक्ट इससे पहले सीखा है तो आपको पता है करली ब्रेसेस के अंदर आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि परम्स डॉट, जैसे मैं यूजर नेम करता हूँ तो आपका जो भी यूजर नेम है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, और रिलोड करने के बाद मैं सीरीज, जो सीरीज है उसमें स्लैश करके अगर मैं लिख दूं किशन शर्मा, तो अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा दिस इज आवर सीरीज पेज ऑफ, और यहाँ पे मेरा जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, बट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 34 अगर मैं यहाँ पे दूं तो यहाँ पे मेरा आ गया दिस इज आवर सीरीज पेज ऑफ। तो मेरा जो परम्स है उसमें डॉट यूजर नेम जो है वो नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो यार यूजर नेम का यू स्मॉल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा यूजर नेम बेसिकली जो है वो आना चाहिए। मैं रिलोड करूंगा तो दिस इज सीरीज पेज ऑफ 34 आ गया, और अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी कुछ देते हो तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, किशन शर्मा करके देखते हैं, तो दिस इज सीरीज पेज ऑफ किशन शर्मा, और ये $20 को कैसे हटाना है वो मैं आपको बेसिकली आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे डायनेमिक राउट जो है वो उसको क्रिएट कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही यार, बाकी जो नेक्स्ट जेएस का कोर्स है उसको आप फॉलो करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।